अगर आपको डायबिटीज़ है और या आप प्री डायबिटिक है, मतलब कि आपको होने वाला है, प्री डायबिटिक की एक रेंज होती है जिसमें हम बोलते हैं कि कुछ सालों में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे सो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके बारे में अभी बात करेंगे हम, तो अगर इनमें से कुछ भी है तो आपको डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब होता है कि बिफोर योर बीटा सेल्स गेट्स परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। बीटा सेल्स क्या होती है? पेनक्रियास की कुछ सेल्स होती हैं, और उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है। सो बिफोर दीज थिंग्स गेट परमानेंटली सेटल्ड, हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द साइंस सेज। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? अगर जिसको अभी तक डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। दूसरा, वेट गेन और ओबेसिटी। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आज के हमारे अर्बन लाइफस्टाइल में, पुअर स्लीप एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एक्चुअली डायबिटीज़ को पैदा करती है। उसके साथ में जो हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना और साथ में अल्कोहल एंड स्मोकिंग, सो ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको डायबिटीज़ की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे स्किन टैग होना। नैग में अक्सर बहुत सारे लोगों के स्किन टैग देखे हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करते हैं। उसके साथ में डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है, मतलब नेक के अराउंड और या आर्म पिट्स के अराउंड। दिस इज नोन एज अकैंथोसिस निग्रिकेंस। ये क्या होता है? डार्कनिंग ऑफ स्किन इज अगेन द इनिशियल साइन कि आपको हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। इसके अलावा कई बार लिपिड प्रोफाइल में भी हमने काफ़ी हद तक आइसोलेटेड ट्राइग्लिसरीडीमिया, मतलब ट्राइग्लिसराइड वगैरह चेंजेस होना, तो हम वो देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा देर आर सम स्पेसिफिक टेस्ट विच कैन टेल अस अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आप जा रहे हो, तो उसमें हम फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड वगैरह कुछ टेस्ट होते हैं और चेक करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स पता है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पता है, सो यू वेरी वेल नो कि आप एक तरह से डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। और साथ में प्री डायबिटिक की डेफिनेशन क्या होती है? जब फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 110 से 126 के बीच में रहता है। तो ये सारे लोगों को तो खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक हो गया ये लोग जो प्री डायबिटिक या अर्ली स्टेज में जिसको डायबिटीज़ होने वाला है, और दूसरा जो अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है, डायग्नोस केसेस हैं, उस केसेस में भी हम इन सब के लिए ना डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम की डिस्कस करते हैं। तीन चीज़ें जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला, क्या एक्सरसाइज की जाए, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस बनाए जाएंगे, समझाया जाएगा, क्योंकि मसल को हिट करना ज़रूरी है